Good morning students. I am Yogesh sir. Class 11 chemistry first. Chapter atomic structure or structure of atom and topic Rutherford's nuclear model and limitations. Today's topic Rutherford nuclear model and limitations. That means discovery of nucleus from the Rutherford. According to Rutherford, उन्होंने किस तरह से रदरफोर्ड ने किस तरह से न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे आज हम। रदरफोर्ड, फुल नेम ऑफ द रदरफोर्ड इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द रदरफोर्ड इन 1911। रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल दिया था, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल गिवन बाय 1911। एंड एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो किया था उसमें से हम बात करते हैं अगर, तो रदरफोर्ड ने कब किया? 1911 में किया था। एंड डिस्कवरी न्यूक्लियस ऑन द बेसिस ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस on the basis of the scattering of the alpha particles। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया, किस बेस पे किया, किस आधार पर किया? स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। ही ऑब्जर्व दैट, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड ऑन द फिल्म ऑफ द गोल्ड फाइल्स एंड द अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड इन द डिफरेंट डायरेक्शन। क्लियर? इन्होंने क्या किया बेटा? अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। कहां बम्बार्ड किया? एक गोल्ड फाइल्स में बम्बार्ड किया और देखा गया कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहे थे। एंड थिकनेस ऑफ गोल्ड फाइल्स इज 0.0004 सेंटीमीटर। मीन्स दैट इज द थिन गोल्ड फाइल्स। थिकनेस इज द 0.0004 सेंटीमीटर। Rutherford placed radioactive elements in a lead box and a very thin gold foils placed a beam of the path of the particles। इन्होंने क्या किया बेटा? एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स लिया बेटा। ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को इसने लिया, कहां पे लिया बेटा? इन्होंने एक बॉक्स में लिया, लेड बॉक्स था, वहां पर इन्होंने क्या किया बेटा? यहां पर रेडियोएक्टिव एलिमेंट, एंड लेड बॉक्स। I know radioactive elements scattered the three types radiations: alpha particles, beta particles, and the gamma particles. So alpha particles radiation is scattered and the Rutherford placed radioactive elements in the lead box, a very thin film of the gold, placed on the path of the beam। मीन्स क्या? यहां पर इन्होंने क्या किया बेटा? रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फिल्म लिया, बहुत पतली सी गोल्ड फिल्म लिया इस तरह से, ठीक है। इन्होंने और यहां से जो भी रेडियोएक्टिव रेस आ रही थी, निकल रही थी, यहां से जाने के बाद में डिफरेंट पार्ट्स में स्कैटर्ड होती है इस तरह से। और यहां पर की होती है जिंक सल्फाइड प्लेट होती है, ZnS जिंक सल्फाइड प्लेट्स। क्लियर? एंड इसके बारे में बात करें अगर, ही ऑब्जर्व ब्राइट स्पॉट ऑफ डिफरेंट साइट ड्यू टू स्कैटर्ड ऑन द अल्फा पार्टिकल्स इन द एब्सेंस ऑफ द गोल्ड फाइल्स। गोल्ड फाइल्स नहीं यूज करते हैं, देन अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन द डिफरेंट डायरेक्शन। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने बेटा कंक्लूजन दिया
और कंक्लूजन क्या दिया उन्होंने, उनका कंक्लूजन क्या था, सम अल्फा पार्टिकल्स। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग हुई, अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग होने के बाद में सम अल्फा पार्टिकल्स या मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered a straight line in without any deviation. तो some alpha particles scattered without deviation go to straight line. देखिए हो क्या बेटा, सेकेंड कंक्लूजन बेटा इन्होंने दिया कि सम अल्फा पार्टिकल्स या फ्यू अल्फा पार्टिकल्स scattered in less than 90 degree. Less than 90 degree less than 90 degree एंड इसके बाद उन्होंने दिया वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड या डेविएशन स्कैटर्ड एंड डेविएशन विद द लार्जर एंगल ऑफ द 90 डिग्री. लार्जर एंगल ऑफ द 90 डिग्री इस तरह से और इस तरह से लार्जर एंगल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. वन अल्फा पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स अल्फा बस सारे अल्फा पार्टिकल बेटा ये आपके अल्फा पार्टिकल्स है. फर्स्ट क्या होता है बेटा, अल्फा पार्टिकल्स scattered in the straight line without any deviation. Next scattered in the few alpha particles scattered in the less than 90 degree and very few alpha particles scattered in the with the deflection is larger the 90 degree. देख रहे हैं आप. इसके बाद में उन्होंने बोला कि some alpha particles only one alpha particles out of 8,000 particles. 8,000 अल्फा पार्टिकल्स में से ओनली वन अल्फा पार्टिकल्स ऐसा होता है जो उस गोल फाइल्स की ओर जाता है. इसके बाद वो रिटर्न द सेम पाथ, वो अपने ही पाथ पर जाता है और जाने के बाद में वापस आता है. वाई फर्स्टली स्ट्रेट लाइन सम अल्फा पार्टिकल्स लेस देन 90 डिग्री, सम अल्फा पार्टिकल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड वेरी फ्यू या सम अल्फा पार्टिकल्स ओनली वन अल्फा पार्टिकल्स इन द 8,000 अल्फा पार्टिकल्स go and return to the same path. Why? ऑब्जर्वेशन. इसके बाद कंक्लूजन क्या दिया बेटा, इसका कंक्लूजन उन्होंने दिया कि सबसे पहले जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं आपके अल्फा पार्टिकल्स होते हैं बेटा, सबसे पहले वो जो स्ट्रेट लाइन जा रहे थे इसका दैट मीन्स कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड होल एटम इज द हेलो. जितना भी पूरा एटम्स होता है कैसा होता है बेटा, वो खोखला होता है. सेकेंड पॉइंट उन्होंने दिया कि अल्फा पार्टिकल्स go to 90 degree, less than 90 degree and the 90 degree, above the 90 degree. बड़ा इन्होंने कंक्लूजन क्या दिया इसका कि कुछ एटम्स होता है, एटम्स के अंदर कुछ पॉजिटिव पार्ट्स होता है जो बहुत ही हैवी पार्ट्स होता है, हैवी पॉजिटिवली चार्ज होता है. इससे इस कारण से अल्फा पार्टिकल्स इससे रिफ्लेक्ट होकर के 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री या 90 डिग्री में डिफ्लेक्ट होता है. नेक्स्ट पार्ट उन्होंने क्या किया, कोई भी अल्फा पार्टिकल्स होता है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स वो जाते हैं और उस न्यूक्लियस के सेंटर में जाते हैं और जाकर के अपने मार्ग पर वापस आते हैं. इसका कंक्लूजन उन्होंने दिया कोई एक न्यूक्लियस एटम्स के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है जो मास ऑफ होल एटम है, वो एक सेंटर पर कंक्लूडेड डेंस है, सेंटर पर रखा है, जिस कारण से कोई भी पार्टिकल जाता है और वहां पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो अपने मार्ग पर पुनः ही वापस आ जाता है. तो इस तरह से जो डेंस पार्ट है होल मास ऑफ द एटम कंक्लूडेड इन द सेंटर एटम, इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. इस तरह से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया कि न्यूक्लियस किस तरह से कहाँ पे एटम में होता है. क्लियर? That's all.